गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, ये रिवीजन पार्ट 3 शब्द का है। पार्ट 3 शब्द हिंदी भाषा में आप वर्णों को पढ़ चुके हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि होती है और उन वर्णों के समूह को हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं या शब्द बनता है। जब कई वर्ण आपस में मिलते हैं तो एक शब्द का निर्माण होता है। जैसे क म ल, क धन म धन ल लिखा हुआ है। अब ये तीनों वर्णों को जब हम जोड़ देंगे तो एक शब्द बन जाएगा आपका कमल। जैसे यहाँ पर ग धन म धन ला। अब ये तीनों को जब जोड़ेंगे, तीनों वर्णों को, एक शब्द हमको मिलेगा बन करके गमला। तो धन का, इन दोनों वर्णों को जब मिला देंगे तो आपका एक शब्द बन करके आएगा तोता। तो ये सारे जो शब्द हैं ये वर्णों के, इसमें दिया गया है, ध्यान सुनिए इसका परिभाषा, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। इसलिए कहा गया है इसकी परिभाषा में, डिफिनेशन में, कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल में, कैसा हो? सार्थक हो, इसका कुछ अर्थ निकलता हो। ऐसा नहीं कि उसका अर्थ न निकले, अर्थ निकलना चाहिए। तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे कि इसमें 3 वर्ण मिले हुए हैं, इसमें भी 3 है, तो इसमें क्या है? 2 ही है। तो 2 हो सकते हैं, 2 से अधिक हो सकता है। तो ये सारे शब्द हैं। अब शब्द के प्रकार आपको पढ़ाया गया है, पहले रिवीजन चल रहा है, रिवीजन को एक बार ध्यान से देखेंगे। शब्द के प्रकार, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सार्थक और निरर्थक। पहला है आपका सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जैसे ये जो शब्द आए हैं, कमल, गमला, तोता, ये सब सार्थक शब्द है। और निरर्थक क्या है? जैसे पानी के साथ हम बोलते हैं पानी वानी, ये जो वानी शब्द है ये क्या है? निरर्थक है। धोती वोती, तो जो वोती शब्द है ये क्या है? निरर्थक है। तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। दोनों का उदाहरण आप दे सकते हैं। कुछ इसके अलावा, सार्थक और निरर्थक शब्द के अलावा कुछ और नए शब्द भी बनाए जाते हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो शब्दांश, शब्द का अंश आगे जोड़ करके बनता है, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो शब्दांश पीछे जोड़ करके बनाते हैं। तो आगे जोड़कर बनाने वाले शब्दांश जो सर बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे यहाँ पर लिखा गया है तंत्र। तंत्र के आगे क्या जोड़ेंगे कि ये शब्द बन जाएगा? स्व जोड़ देंगे, स्व, स्व धन तंत्र। अब बराबर क्या हो जाएगा? कौन सा शब्द बन गया? स्वतंत्र। यहाँ पर बन गया स्वतंत्र, ये स्वतंत्र शब्द बन गया। अब यहाँ ज्ञान लिखा हुआ है, ज्ञान के आगे कौन सा शब्द जोड़ेंगे? कौन सा शब्द जोड़ेंगे कि ये सार्थक शब्द बन जाएगा नया शब्दांश में? तो ज्ञान के पहले हम जोड़ेंगे बी, बी जोड़ देंगे, बी धन ज्ञान बराबर क्या हो जाएगा आपका? विज्ञान। ये विज्ञान शब्द बन गया, विज्ञान हो गया, विज्ञान। अब यहाँ हार लिखा हुआ है, हार के पहले कौन सा हम शब्द जोड़ेंगे कि पूरा एक दूसरा सार्थक शब्द बन जाएगा? तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे उप, उप धन हार बराबर उपहार। ये आगे जुड़ने वाले शब्दांश हैं, उपधन हार बराबर उपहार। अब देखिए एक और शब्द बचा हुआ है चल। चल के आगे हम क्या जोड़ेंगे कि एक और नया शब्द बन करके आ जाए। कौन शब्दांश जोड़ेंगे? अ जोड़ देंगे। मान लीजिए अधन चल
बराबर क्या हो जाएगा, अचल। क्या हो जाएगा, अचल। ये रहा आपका नए नए शब्द बनाना आगे जोड़कर, आगे जोड़कर के आपने शब्द बनाया है। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो पीछे जोड़कर बनाना है आपको, पीछे पीछे जोड़कर के बनने वाले शब्द। जैसे यहाँ पर धन लिखा हुआ है, धन, धन का प्लस, धन में कौन सा पीछे शब्दांश जोड़ेंगे, एक नया शब्द बन जाएगा। कौन सा शब्द जोड़ेंगे आगे हम, धन में क्या जोड़ेंगे कि एक नया शब्द बन जाएगा, धनवान, वान जोड़ देंगे। अब दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, धनवान। ये हो गया आपका धनवान। ऐसे आप लिखा है दुकान, दुकान में कौन सा शब्दांश जोड़ेंगे, एक नया शब्द बन जाएगा, दुकानदार जोड़ेंगे। यहाँ पर एक पीछे जोड़ने वाले शब्द हैं, दुकानदार। अब आगे पर कौन शब्द बनेगा, दुकानदार, दुकानदार, ये शब्द बन गया आपका। चाय लिखा है, चाय प्लस धन, चाय का क्या और क्या जोड़ेंगे, कौन सा शब्द जोड़ेंगे, वाला, चाय वाला, वाला जोड़ेंगे। अब दोनों को मिला देंगे क्या हो जाएगा, चाय वाला। ये आपका शब्द बन गया चाय वाला। चाय धन वाला दोनों को मिला देंगे तो आपको हो जाएगा चाय वाला। फिर नीचे देखेंगे शक्ति लिखा है, शक्ति धन, इसमें कौन सा शब्दांश जोड़ेंगे, एक नया शब्द बन जाएगा, शक्ति धन मान जोड़िए। अब इसको दोनों को मिला देंगे क्या हो जाएगा, शक्तिमान। क्या हो जाएगा, शक्तिमान। ये आपका नया शब्द बन गया। कुछ आगे और कुछ पीछे शब्दांश जोड़ करके बनाए गए शब्द। जैसे आगे जोड़ने वाले शब्दों में से स्वतंत्र, विज्ञान, उपहार, अचल इत्यादि। पीछे जुड़ने वाले शब्दों में से धनवान, दुकानदार, चाय वाला, शक्तिमान आदि। और इन शब्दों को जब ये शब्द बन जाते हैं इनको हम विच्छेद करते हैं, अलग करते हैं। अलग कैसे होता है, अलग कैसे होता है, वर्णों को अलग हम कैसे करते हैं, उनकी जो मात्राएं होती हैं उन मात्राओं को हम अलग करते हैं। किसी भी वर्ण में कोई भी वर्ण हो, आपको पहले बताया जा चुका है कि प्रत्येक वर्ण में अ की मात्रा छिपी होती है। जैसे वर्ण विच्छेद कविता का है, तो कविता शब्द है, इसका वर्ण विच्छेद करना है। तो सबसे पहले हम क लिखेंगे। आप देख सकते हैं क में कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, तो जिस वर्ण में कोई मात्रा नहीं लगी हुई होती है वहाँ पर हम कौन सी मात्रा लगाते हैं, अ की मात्रा लगाते हैं। जैसे क धन अ, अब एक क हो गया, क कैसे हलंत लगाएंगे। फिर वह है तो वह लिखेंगे, धन व में कौन सी मात्रा लगी है, छोटी ई की, प्लस ई। फिर क्या लिखा है, त प्लस त जगह कौन सी मात्रा लगी है, आ की, प्लस आ। अब इन सभी वर्णों को मिला करके 1 2 3 4 5 6, ये 6 वर्ण हो गए। अब ये 6 वर्णों को मिला करके कविता शब्द का निर्माण हुआ है, कविता, कविता शब्द का निर्माण हुआ है। अब देखिए सब छोटा बड़ा दोनों हो सकते हैं। अगला देखिए तोता लिखा हुआ है, तोता। अब तोता में आप देख सकते हैं 2 वर्ण आए हुए हैं, तो और ता, दोनों वर्णों को अलग करना है। सबसे पहले लिखेंगे त, हलंत लगाएंगे, फिर प्लस, फिर त में कौन सी मात्रा लगी हुई है, ओ की, तो प्लस ओ लिखेंगे। फिर आगे प्लस, फिर त लिखेंगे, फिर त में कौन सी मात्रा लगी हुई है, आ की। तोता, ये 4 वर्णों के मेल से ये तोता शब्द बना। इस प्रकार से आपका ये पाठ 3 शब्द नामक जो पाठ है, शब्द की प्रकार, शब्द की परिभाषा, शब्द कैसे बनते हैं, नए नए शब्द आगे जोड़ करके पीछे जोड़ करके, कुछ और भी शब्दांश हैं कि 2 शब्दों को जोड़कर बनते हैं। 2 नए शब्दांश थे, 2 शब्दों को जोड़ करके बनने वाले शब्द, जैसे घोड़ा, गाड़ी, क्या हो गया। देखेंगे तो इसमें 2 शब्द जुड़े हुए हैं, एक घोड़ा है और एक गाड़ी है, लेकिन दोनों को जब मिलाएंगे तो आपका हो जाएगा घोड़ा।
शब्दों के मेल से बनने वाले भी शब्द होते हैं। जैसे ये तो शब्दांश जुड़े हुए हैं, ये पूरा पूरा शब्द है घोड़ा गाड़ी। और आगे देखिए इसी प्रकार से और एग्जाम्पल दे सकते हैं मेरे मन से आप बना करके। इस देखिए बैलगाड़ी, बैल भी एक शब्द है और गाड़ी भी एक शब्द है, दोनों दो शब्द हैं, लेकिन अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। गाड़ी भी शब्द है और बैल भी शब्द है, लेकिन दोनों शब्दों के मेल से एक शब्द बना हुआ है आपका बड़ा बैलगाड़ी। देख रहे हैं आप बैलगाड़ी। और बैलगाड़ी के अतिरिक्त जैसे भारतवासी, भारत ये भी शब्द है और वासी, अब दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा आपका भारतवासी। देश प्रेमी, यहाँ पर लिखेंगे देश एक भी शब्द है और प्रेमी भी एक शब्द है, दोनों साथ साथ भी होते हैं, इनको हम बोलेंगे देश प्रेमी। शब्दांश और शब्द को जोड़ करके भी शब्द बनते, नए नए शब्द बनते हैं। अब आगे हम देखेंगे वर्णों के सार्थक में से शब्द बनते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। शब्दों के आगे और पीछे शब्दांश जोड़कर दो शब्दों को जोड़कर हम नए नए शब्द बना सकते हैं। अब कुछ प्रश्न भी पूछ रहे हैं, जैसे शब्द किसे कहते हैं, यही परिभाषा यही शब्द है, इस शब्द की परिभाषा में लिखवाया गया है, इसी को शब्द कहते हैं। जैसे दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ये आपका शब्द हो गया, यही परिभाषा लिखा हुआ यही शब्द हो गया। दूसरा प्रश्न, जैसे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सार्थक, पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, जिस शब्दों का अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। ये सार्थक और निरर्थक दोनों हो गए। इसके बाद वर्ण विच्छेद को बताया गया, कुछ इसमें एक्सरसाइज रहेंगे, फिर बैंक्स या सही गलत, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है अपने मन से भी, लेकिन रहेगा सब बुक के अंदर से ही। आप बुक को पढ़ेंगे उसी पूछ दिया जाएगा। जैसे पूछ दिया गया दो वर्णों के सार्थक में से शब्द बनता है, एक सेंटेंस लिख दिया गया, एक वाक्य लिख दिया गया कि दो वर्णों के मेल से सार्थक शब्द बनता है। अब आप सही और गलत का निशान लगाइए, ये वाक्य सही है कि गलत है, आपको बताना है। दो वर्णों के सार्थक में से शब्द बनता है, ये वाक्य सही है, इसलिए आगे आप सही का निशान लगाएंगे। जैसे अगला है भाषा में केवल निरर्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। तो भाषा, हम ये जो भाषा शब्द का जो बना है जो आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें निरर्थक शब्दों का ही प्रयोग किया गया है, सार्थक शब्द इसमें नहीं है, आए हैं, इसमें क्या है, गलत है। इसे बताया गया है सेंटेंस में कि केवल निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया गया है, एक सेंटेंस गलत है। इसमें दोनों आए हैं, सार्थक भी आए हैं और निरर्थक शब्द भी आए हैं, इसलिए यह गलत है। आगे देखेंगे शब्द चार प्रकार के होते हैं, ये भी आपका गलत है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। लेकिन सेंटेंस में आपके वाक्य में क्या पूछा गया, चार, चार नहीं होते, इसलिए यह सेंटेंस क्या है, गलत। निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, यह सही है सेंटेंस। निरर्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, ये सही बात है। फिर लाइन्स में रिक्त स्थान की पूर्ति में भी कुछ पूछ सकते हैं, जैसे वर्णों के सार्थक में से, अब यहाँ डैश दे दिया गया, डैश 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 बनते हैं, क्या बनते हैं, अब भरेंगे आप शब्द बनते हैं, आप शब्द भरेंगे। वर्णों के सार्थक में से शब्द बनते हैं, शब्द भी हो गया आपका, रिक्त स्थान हो गया। रिक्त स्थान में क्या बना है, शब्द। जैसे शब्द दो प्रकार के होते हैं, अब बीच में डैश दे दिया गया, फिर और लिख दिया गया, फिर आगे फिर डैश दे दिया गया। तो दो प्रकार के होते हैं, फिर पहले क्या लिखेंगे, सार्थक, और लिखा हुआ है उसे क्या लिखेंगे, निरर्थक। जिन शब्दों का कोई न कोई होता है उन्हें सार्थक कहते हैं, क्या होता है, अर्थ होता है।
इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज और ये शब्द नामक पाठ अच्छी तरीके से आप इसको पढ़ेंगे। ये रिवीजन आपका समाप्त हुआ। थैंक यू।